बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में मिनी नाम का एक हिरनी अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों में से बड़े का नाम था मिंटू और छोटे का नाम था चिंटू। मिनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और बड़े ही लाड प्यार से उनका पालन पोषण करती थी। वो उन्हें अच्छे अच्छे भोजन भी लाकर दिया करती थी। कुछ महीने पहले ही मिनी के पति की मौत हो गई। तब से वो अपने बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ, अब जल्दी से खा लो। अरे वाह, मजा आ गया। माँ, तुम सब्जी लाए हो? मुझे ताजे ताजे सब्जी बहुत पसंद है। नहीं नहीं, मुझे पहले दो माँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पहले खाऊंगा। हाँ बाबा हाँ, सबको बराबर दूंगी। शांति से बैठो जरा, मैं ये सब्जी तुम दोनों के लिए ही तो लाई हूँ। पहले तुम दोनों को खिलाऊंगी, उसके बाद जो बचेगा मैं खाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ। फिर दोनों बच्चों खाना शुरू करते हैं। खाने के बाद मिंटू अपने माँ से कहता है, माँ, इतने ताजे सब्जी तुम कहाँ से लेकर आती हो? मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो ना माँ, मैं भी ताजे सब्जी लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग जब बड़े होकर जंगल में खाना ढूंढने जा सकोगे, तब मैं तुम दोनों को सारे ठिकाने दिखा दूंगी। अब तुम दोनों बहुत छोटे हो, घर में ही रहा करो, बाहर बहुत खतरा है। अच्छा माँ, ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वही मानकर चलेंगे माँ। मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा माँ, बाहर बहुत खतरा है। तुम मुझे खाना ला कर दोगी और मैं बैठे बैठे खाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा जीवित नहीं रहूंगी, मेरी भी तो उम्र हो रही है। बड़े होने के साथ साथ तुम दोनों को जंगल के सब कुछ सीख लेना होगा, नहीं तो मैं जब नहीं रहूंगी तब मुसीबत में पड़ जाओगे। नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस तरह समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ मिंटू और चिंटू बड़े होने लगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलकर भोजन की तलाश करना सीखो, जंगल के नियम के बारे में जानो, जिससे तुम लोग खुद से अपना भोजन ढूंढकर अपना पेट भर सको। हाँ हाँ माँ, मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे अभी ले चलो माँ। मैं इस घर के बाहर कभी नहीं गया हूँ, मुझे जंगल देखने का बहुत मन कर रहा है माँ। जंगल कैसा दिखता है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम दोनों जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी। फिर माँ बेटे भोजन लाने के लिए जंगल के तरफ चले जाते हैं और चिंटू घर में बैठकर आराम करने लगता है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाता है। चिंटू को इसी तरह बिना हाथ पैर चलाए भोजन मिलने लगा, जिससे वो और भी आलसी हो गया। बाद में जब उसकी माँ उसे जंगल में जाने के लिए कहती थी, तो वो कुछ न कुछ बहाना बना देता था। बेटा चिंटू, क्या आज तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी तो खाना ढूंढना सीखना होगा। नहीं माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और फिर जंगल से भोजन लेकर आना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझे फालतू में परेशान कर रही हो।
ये सब मैं खुद कर सकता हूँ। अभी तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मिनी को ये बात समझ में आ जाती है कि चिंटू की आदत बिगड़ गया है, वो आलसी हो गया है। अगर वो अभी भी नहीं सुधरा तो उसे एक दिन बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह मिनी उसकी भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है, लेकिन चिंटू को लगता था कि उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाकर बस परेशान करना चाहती है। खाना ढूंढना तो वो सीख ही लेगा, लेकिन अभी नहीं। इसी बीच एक दिन मिनी की मौत हो जाती है। दोनों भाई माँ के पास खड़ा होकर बहुत रोने लगता है। अगले दिन मिंटू अपने भाई को कहता है, देखो भाई, अब हमारी माँ नहीं रही, अब हमें खुद से सारा काम करना पड़ेगा। मैं अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता। अरे तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम्हारे रहते मुझे किस बात की चिंता है। तुम बहुत बहादुर हो, तुम सब कुछ संभाल सकते हो। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अपना जीवन जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा? तुम्हें अपना काम खुद करना होगा। अरे भैया, ज्यादा ज्ञान मत दो। जंगल से मेरे खाने के लिए कुछ भोजन लाते हो तो तुम इसीलिए अपने आप को बड़ा महान समझने लगे हो। मिंटू को अपने भाई की बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ पाता, उसके साथ ही रहने लगता है। इधर चिंटू अपने भाई के बातों को अनसुना कर उसी पर आश्रित होकर मजे करने लगता है। अरे चिंटू, कहाँ हो? ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए गाजर लेकर आया हूँ। जल्दी खाओ, गाजर बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर चिंटू अपने भाई के लाए हुए गाजर खाने लगता है। इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन उस जंगल में एक बदमाश शेर आता है। जो भी प्राणी उसके सामने आता है उसे वो शिकार कर लेता है। सभी प्राणी डर के मारे अपने अपने घर में छुप जाते हैं। भाई चिंटू, जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया है, तुम उसे बच के रहना। जब तक मैं खाना लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम सावधान रहना। ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो और तुम भी सावधानी से वापस आना। मिंटू घर से निकलकर भोजन के तलाश में निकल जाता है। तभी वो शेर उसका पीछा करता है। मिंटू शेर को देखकर दौड़ने लगता है। फिर किसी तरह एक छोटा सा गुफा के अंदर छुप जाता है और अपना प्राण बचा लेता है। लेकिन वो शेर उस गुफा के सामने बैठकर मिंटू के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। ये शेर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन शेर वहां से नहीं हटता, जिस कारण मिंटू अपने घर नहीं जा पाता। उधर चिंटू अपने भाई के घर ना लौटने के कारण भूखा ही रह जाता है, लेकिन वो भोजन के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं वो जानबूझकर आज वापस नहीं आया। मैं सुबह से भूखा हूँ, अब क्या करूँ? बहुत भूख लगी है। चिंटू पूरी रात ही भूखा रहता है। अगली सुबह मिंटू घर वापस आता है और अपने भाई को खाना देता है।
भैया, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात भूखा ही रहना पड़ा। कहाँ थे तुम? तुम तो भूखे रहे, मेरी तो जान ही खतरे में थी। बहुत मुश्किल से अपना जान बचाया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मिंटू अपने भाई को सारी बात बताता है। फिर उसे कहता है, इसलिए तो कहता हूँ तुम खुद से कुछ काम कर लिया करो, जिससे जरूरत पड़ने पर बुरे समय का सामना कर सको, नहीं तो मुसीबत में पड़ोगे। अच्छा, ठीक है ठीक है। इसी तरह समय बीतने लगता है। कुछ दिनों में बारिश का मौसम भी आ जाता है और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना ला कर दो ना, रहा नहीं जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, बारिश थमने के नाम ही नहीं ले रही। क्या हम बारिश में खाना लाने के लिए जा नहीं सकते हैं? माँ ने कहा था आंधी तूफान या तेज बारिश होने लगे तो घर से बाहर नहीं निकलना, जान को खतरा हो सकता है। दोनों भाई भूखे प्यासे बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। दिन ढलकर रात हो जाती है, लेकिन बारिश लगातार होती रहती है। सुबह होने पर वो देखती है कि जंगल में बान आ गया है और ऊपर से बारिश भी नहीं रुकती। हे भगवान, जंगल में बान आ गई है, अब क्या करूँ? भूखे भाई का हाल देखकर मिंटू से रहा नहीं जाता और वो खाने के तलाश में जाने लगता है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं खाने की तलाश में जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भाई, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। नहीं, अभी नहीं, बाहर बहुत खतरा है, बारिश भी हो रही है। मैं जल्द ही कुछ खाना लेकर आ जाऊंगा। मिंटू खाना लाने के लिए चला जाता है और चिंटू घर पर भाई के लौटने का इंतजार करता है। बहुत समय बाद भी मिंटू वापस नहीं लौटता। अरे भैया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई, भूख से तो मेरी जान निकल जा रही है। अगर मुझे खाना ढूंढने का अनुभव होता तो मैं खुद चला जाता। चिंटू को बहुत ही पछतावा होता है कि वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा। उसने कभी भी किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण आज वो संकट में फंसा हुआ है। कुछ दिनों से लगातार भूखे प्यासे रहने से चिंटू की हालत बहुत खराब हो जाता है। फिर एक रात उसे भूखे सोना पड़ता है, लेकिन चिंटू के लिए उस रात के बाद अगली सुबह नहीं होती। वो हमेशा के लिए सो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है। उदयनगर में एक बहुत गहरा जंगल था। उस जंगल में एक घमंडी शेर रहा करता था। शेर का एक खास अनुचर था, जो एक सियार था। सियार दिन भर जंगल में घूमता रहता और शेर के पास जाकर जंगल के सारी खबरें बताता रहता था। उसी जंगल में दो बैल भी रहते थे। उनमें से एक का नाम था सांबो और दूसरे का नाम था जाम्बो। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों सुबह से शाम तक एक साथ ही रहते थे। एक दिन दोनों बैल पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह रुककर दोनों देखते हैं कि एक खरगोश गाजर खा रहा है और कुछ ही दूर पर एक सियार पेड़ के पीछे छुपकर खरगोश को देख रहा है
और उसे पकड़ने का मौका ढूंढ रहा है। खा ले खरगोश, जितना खाना है खा ले। थोड़ी ही देर में तू मेरा खाना बनेगा। तेरा गाजर खत्म होगा और तू मेरा निवाला बनेगा। सियार की ये बात सांबो और जाम्बो ने सुन लेते हैं। फिर वो तेजी से खरगोश के पास जाते हैं और उसे सावधान कर देते हैं। अरे खरगोश, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। एक सियार तुम पर हमला करने वाला है। क्या कहा? सियार? कहाँ है वो? किस तरफ है वो? अरे खरगोश, वो उस पेड़ के पीछे है। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। फिर खरगोश ने पीछे मुड़कर सियार को देख लेता है और उसे देखते ही वो बहुत घबरा जाता है। फिर तेजी से वहां से भाग जाता है। तभी सियार पेड़ के पीछे से निकलकर दोनों के सामने आया और कहा, तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया। मैं उसे खाने वाला था। मेरे मुंह से निवाला छीनकर ये अच्छा नहीं किया। तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी के मुंह का निवाला छीनना बहुत गलत बात है। ये कहकर सियार वहां से चला गया। सियार के जाने के तुरंत बाद ही शेर वहां पर आ गया और पेड़ के पीछे छुपकर सोचने लगा। अरे वाह, इतने मोटे ताजे बैल। इनमें से अगर एक को भी खत्म कर दिया तो मेरा 3 दिन का खाने का इंतजाम हो जाएगा। उधर सांबो जाम्बो ने पेड़ के पीछे छिपे शेर को देख लिया। जाम्बो, जल्दी भागो यहाँ से। उस पेड़ के पीछे एक शेर है। चलो जल्दी भाग चलते हैं, नहीं तो हम मारे जाएंगे। ये कहकर दोनों भागने लगे और शेर भी उनके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों रुक गए। फिर सांबो ने कहा, सुनो जाम्बो, अगर हम इस तरह भागते रहेंगे तो हम में से एक की जान जाएगी। इससे अच्छा है कि हम दोनों मिलकर इसका सामना करें। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो हम दोनों को एक साथ नहीं मार पाएगा। फिर दोनों हिम्मत जुटाकर शेर की तरफ मुड़ गए। इधर शेर भी इस तरह दोनों को पीछे मुड़कर खड़ा होते देखकर आश्चर्य हो गया। फिर वो भी थोड़ी दूरी पर रुक गया और बोला, अरे तुम दोनों इस तरह से रुक क्यों गए? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? जल्दी भागो, वरना मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा। ठीक है, कर लो शिकार। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो। ये कहकर दोनों एक साथ शेर के तरफ भाग निकले। दोनों को एक साथ अपनी ओर आता हुआ देखकर शेर घबरा गया और बोला, अरे बाप रे, ये तो एक साथ मुझ पर हमला करने वाले हैं। इनके एक सींग से ही मेरा पेट फाट जाएगा। अभी भाग जाना ही बेहतर होगा। ये कहकर शेर वहां से भाग निकला और सांबो जाम्बो भी थोड़ी दूर जाकर रुक गए। फिर राहत की सांस लेकर सांबो बोला, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम बच गए। अगर भागने की कोशिश करते तो मारे जाते। दोनों को एक साथ आता देखकर शेर डर के मारे भाग गया। इसी तरह हमें हर वक्त एक साथ रहना होगा। ये कहकर दोनों अपनी अपनी घर के तरफ चले गए। उसी दिन से सांबो और जाम्बो सुबह होते ही अपने अपने घर से निकलकर एक जगह पर मिलते थे। फिर पूरा दिन घूम फिर कर खाना खाकर शाम होने से पहले अपने अपने घर में चले जाते थे। जंगल के सारे जानवर उनकी दोस्ती का तारीफ करते थे। एक दिन शेर सियार को पास बुलाया और कहा,
सियार, उन दोनों का कुछ ना कुछ करना ही होगा। उस दिन दोनों ने मिलकर मुझे भगाया। जंगल के जानवर मुझे देखकर हंस रहे थे। मेरा बहुत बेइज्जती हुई उस दिन। जल्दी कुछ सोचो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। थोड़ा सब्र करिए शेर जी, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, बंद करो अपना बकवास, कुछ करो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर जी, दोनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। जब तक वो एक साथ रहेंगे, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो दोनों को अलग कैसे किया जाए, इसके बारे में कुछ सोचा है तुमने? फिर सियार ने शेर को अपनी योजना के बारे में बताता है। सब सुनकर शेर बहुत खुश होता है और उस दिन से ही उसे काम पर लगा देता है। ट्रेंड ट्रैकर के साथ हम ला रहे हैं और भी पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि अगले दिन सुबह होने के साथ साथ ही सियार जाम्बो के घर पहुंच जाता है और उसे बुलाता है। जाम्बो भाई, अरे ओ जाम्बो भाई, थोड़ा बाहर आओ ना, कुछ जरूरी बात है। सियार की आवाज सुनकर जाम्बो घर से निकलकर उसके सामने आता है। अरे सियार, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है? मैंने आज जो कुछ देखा है और सुना है वो तुम्हें पता लगना जरूरी है, वरना बाद में पछताओगे। मतलब तुमने क्या देखा और क्या सुना, जरा खुलकर बताओगे? तो सुनो, मैंने देखा तुम्हारा दोस्त सांबो एक गाय से कुछ बातें कर रहा था। गाय? कौन सी गाय? मैंने तो सांबो के पास किसी गाय के बारे में नहीं सुना। वही तो, वो रोज सुबह तुमसे मिलने से पहले उस गाय से मिलता है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, वो तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अगर तुमको इतने दिनों से पता था तो तुम आज ही मेरे पास क्यों आए हो? अरे भाई, बेवजह क्यों तुम्हें उसकी बातें बताओ? वो तुमको अपना सच्चा दोस्त समझता तो वो खुद तुमको बताता, लेकिन आज उसने ऐसी बातें बोल दी कि मैं खुद को रोक ही नहीं सका तुम्हारे पास आने से। क्या कहा उसने? जल्दी बताओ, क्या कहा उसने? वो गाय कह रही थी कि तुम्हारा कोई दोस्त है मेरे अलावा? तो सांबो ने कहा, हाँ, एक बैल है, जाम्बो नाम है उसका। तो गाय ने कहा, मुझे भी अपना दोस्त से मिलवाओ। तो सांबो ने कहा, मेरा दोस्त जाम्बो बहुत बूढ़ा दिखता है, एकदम काला अंधेरे की तरह, कोई देखे तो दोबारा देखने का मन भी ना करे। मैं तो बस मजबूरी में उसके साथ रहता हूँ, लेकिन मेरा तो मन है पूरे दिन तुम्हारे साथ गुजारूं, मगर तुम तो सिर्फ सुबह के समय ही चरने आती हो। क्या उसने मेरे बारे में ऐसा कहा? अब पता चला कि कई दिनों से वो क्यों मेरे पास आने में देर लगाता है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतनी नफरत करता है। मेरा काम तो तुमको सच बताना था, लेकिन उसके सामने मेरा नाम मत लेना तुम, नहीं तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। नाम तो तब लूंगा जब मैं उससे बात करूंगा। मैं तो अब उसकी मुंह तक नहीं देखना चाहता। ये हुई ना बात। दोस्त चाहे कैसा भी दिखता हो, मगर उसका सम्मान करना चाहिए। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है सियार। आज से मैं उसकी दोस्ती तोड़ता हूँ, लेकिन अब मैं रहूंगा किसके साथ? अकेला रहूंगा तो शेर खा जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो। मैं एक ऐसे बैल को जानता हूँ जो तुम्हारी तरह ही काला है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हो। ठीक है, कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। चलो उसके पास। अभी नहीं, मुझे थोड़ा काम है,
मैं शाम को आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। फिर खुश होकर सियार वहां से चला जाता है। इस तरह दिन गुजर जाता है। सियार शाम होने से पहले ही जाम्बो के पास वापस आता है। चलो जाम्बो भाई, मैं तुमको तुम्हारे नए दोस्त से मिलवा लाता हूँ। ठीक है सियार भाई, चलो चलते हैं। फिर जाम्बो सियार के साथ चला जाता है। ये इलाका जाम्बो के लिए बिल्कुल नया था। इस इलाके में लंबे लंबे घास उगी हुई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद सियार एक गुफा के सामने रुक जाता है। फिर जाम्बो से कहता है, जाम्बो भाई चला आया, इस गुफा में रहता है तुम्हारा नया दोस्त। क्या कहा? एक बैल गुफा के अंदर रहता है? हाँ, यही रहता है। मैं अभी बुलाता हूँ। बाहर आओ मेरे दोस्त, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। तभी गुफा के अंदर से शेर निकल कर आया और जाम्बो को देखकर खुश होने लगा। अरे वाह सियार, तुमने तो अपना वादा निभा दिया। अब मेरा कमाल देखो। ये क्या सियार, तुमने मेरे साथ धोखा किया? ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, मैंने धोखा किया। तुम दोनों की वजह से उस दिन मैं भूखा रह गया, इसलिए मैंने शेर के साथ मिलकर ये चाल चली। अब तुम मेरा और शेर का खाना बनाओगे। सियार की बात सुनकर जाम्बो थोड़ा हंसकर बताया, अरे सियार, चाल सिर्फ तुम ही चाल सकते हो, क्या हम चाल नहीं चाल सकते? मेरे पीछे देखो, कौन आ रहा है। सियार और शेर दोनों ने देखा कि सांबो दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? सांबो यहाँ कैसे पहुँच गया? तुमको क्या लगा था तुम कुछ भी बोल दोगे और मैं सच मान लूंगा? मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। तुम्हारे जाते ही मैं सांबो से मिला था और उसको सब कुछ बता दिया था। तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आए? हम दोनों जानना चाहते थे कि तुम दोनों की आखिर प्लान क्या है, इसलिए हमने ये प्लान बनाई कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और सांबो हम दोनों के पीछे पीछे आएगा। फिर दोनों बैल मिलकर शेर और सियार को पूरे जंगल में भगाता रहता है। उसके बाद शेर और सियार जंगल छोड़कर भाग जाता है। हम दोनों की दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं।